नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट स्टैंडर्ड में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात बांधवगढ़ से बड़ी खबर की। बांधवगढ़ हाथियों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। जहां पीएमओ ने हाथियों की मौत पर रिपोर्ट मांगी है। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत हुई थी। लैब रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। हाथियों की निगरानी के लिए 6 विशेष दल गठित किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बांधवगढ़ से, जहां पर हाथियों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त नजर आ रहा है और अब पीएमओ ने हाथियों की मौत पर रिपोर्ट मांगी है। आप देखिए कि एक साथ 10 हाथियों की मौत, पहले 3 हाथियों की मौत, उसके बाद अन्य हाथियों की इलाज के दौरान मौत हो गई और कुल 10 हाथियों की मौत के बाद से हड़कंप की स्थिति कि आखिरकार इनकी मौत हुई कैसे। माना जा रहा है कि कोदो की फसल खाने के बाद से हाथियों की मौत हुई है, क्योंकि इसमें एक टॉक्सिन पाया जाता है जिसकी वजह से बेहोशी आती है या फिर जान भी चली जाती है। और माना जा रहा है कि हाथियों ने इसी फसल को खाया है, जिसके बाद उनकी जान गई है। और जब जांच टीम मौके पर पहुंची, कोदो की फसल को नष्ट भी किया गया, लेकिन अब ये मुद्दा काफी गर्माता जा रहा है। केंद्र सरकार सख्त नजर आ रहा है। हाथियों की मौत पर रिपोर्ट मांगी गई है और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब ये मामला काफी गर्माता जा रहा है। 10 हाथियों की मौत और उसके बाद से अब केंद्र सरकार भी इस पर सख्ती दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत हुई है और केवल हाथियों की मौत नहीं हुई बल्कि अपने परिजनों ने हाथियों की मौत से जो गुस्साए दूसरे हाथी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो मनुष्य है उस पर भी हमला किया, जिससे 2 लोगों की भी मौत हुई है। और यही कारण है कि पीएमओ ने इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट मांगी है। लेकिन राज्य सरकार के सामने भी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अब तक जो है वो पीएम रिपोर्ट यानी लैब से नहीं आई है। इससे अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर हाथी की मौत की वजह का मुख्य कारण क्या है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जिस बात का जिक्र आपने किया कि कोदो की फफूंदयुक्त जो फसल खाने से उनकी मौत हुई है, हालांकि जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि कोई कीटनाशक या जहरीला पदार्थ खाने से इन हाथियों की मौत हुई है। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार इंतजार कर रही है कि जो उनकी पीएम रिपोर्ट है, लैब को जो नमूने भेजे गए हैं वो जब नमूने आ जाएंगे और उसमें इस बात की पुष्टि होगी कि आखिर हाथियों की मौत की वजह क्या रही है, तो उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। हालांकि देखिए 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री ने सस्पेंड भी कर दिया गया है। 6 जो कमेटियां बनाई गई हैं जो हाथियों की देखरेख करेंगी। इसके साथ ही टास्क फोर्स का गठन भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, केरल हो या दूसरे राज्य जहां हाथी बड़ी संख्या में रहते हैं, तो वहां पर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है हाथियों के खान पान को लेकर, उनके रहवास क्षेत्र को लेकर, और वह मनुष्यों पर हमला न करें उसको लेकर किस तरह की रणनीति रहती है, ये पूरी जो सीख है वो उन राज्यों से ली जाएगी ताकि मध्य प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि आने वाले समय में हाथियों की मौत ना हो और हाथी जो है लोगों पर हमला ना करें। तो फिलहाल इंतजार जो है वो पीएम रिपोर्ट का है। पीएम रिपोर्ट के आते ही केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि हाथियों की मौत की प्रमुख वजह क्या रही है और हाथियों से बचाव के लिए और हाथियों के बचाव के लिए दोनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए हैं, इस रिपोर्ट में जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, और साथ ही ये भी बताइए कि इतना देरी क्यों हो रही है? पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। क्या कोई गाइडलाइन भी दी गई, को क्या तय लिमिट दी गई है कि कब तक रिपोर्ट पेश करना होगा? देखिए बिल्कुल, देखिए देरी की तो बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी जानवर किस तरह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, वन्य जीव की मौत होती है, तो विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करनी होती है और यही कारण है कि उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। मध्य प्रदेश में केवल एक लैब है जिसमें वन्य जीव की मौत के बाद उसकी जांच की जाती है। चूंकि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और कुछ जहरीला पदार्थ खाने की बात जो है वो प्रथम दृष्टया कही जा रही थी, लेकिन जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, जो स्थानीय ग्रामीण हैं, वो साफ तौर पर इस बात की तरफ जिक्र कर रहे हैं कि कोदो कुटकी की जो फफूंदयुक्त फसल थी वो हाथियों ने खा ली थी और उसी की वजह से उनकी मौत हुई और पहले तबीयत बिगड़ी और एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत हुई। तो उम्मीद है कि जल्द ही पीएम रिपोर्ट जो है वो लैब से आ जाएगी और उसके बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा कि हाथियों की मौत की प्रमुख वजह क्या रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार हाथियों की मौत किन कारणों से हुई है। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। बात करेंगे भोपाल में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और आईपीएस अधिकारियों के फर्जी वीडियो बनाने वाले युवक को पकड़ लिया गया। वीडियो में युवक ने उमा भारती को भ्रष्ट नेता बताया था। युवक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। लाइक और व्यूज के लिए राजनेताओं और अधिकारियों के वीडियो बनाता था।
पिछले 6 महीने में युवक ने 300 से ज्यादा वीडियो बनाई हैं। बता दें कि आरोपी का नाम शाकिर खान है और वो खंडवा का रहने वाला बताया जा रहा है। इसमें उसने उमा भारती के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये आरोप लगाए गए थे कि उमा भारती ने अपने कार्यकाल के दौरान जब वे मुख्यमंत्री थी उस दौरान उन्होंने वसूली की थी और इस तरीके के तमाम कई राजनेताओं से जुड़े वीडियो जो कि गलत है बनाए गए थे और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आरोपी का नाम शाकिर खान बताया जा रहा है, खंडवा का रहने वाला है जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और आईपीएस अधिकारियों के फर्जी वीडियो बनाने वाला युवक पकड़ा गया। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। एमपी में हाथियों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त, पीएमओ ने हाथियों की मौत पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में